बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज कुछ और नई और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ, खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें, आपकी नवाजिश होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रोड मैप दिया है बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से। 3 माह का रोड मैप दिया है, वो तो आपको आपके इल्म में है ही, लेकिन अब एक नया मामला खड़ा हो गया। वो मामला क्या है, उस पर बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को एक बड़ा चैलेंज दिया था, वो चैलेंज उन्होंने कबूल कर लिया है और उसका अब क्या बनेगा, इस हवाले से बात होगी। पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन का जो लाहौर में इजलास हुआ था, उसमें यह फैसला हुआ कि अगले 3 माह के अंदर अंदर एक तहरीक भरपूर चलाई जाएगी, आर या पार कर दिया जाएगा। फैसला यह हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का कि 5 अगस्त पीक होगा और 5 अगस्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मूवमेंट करेगी और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए भरपूर कार्रवाई और तहरीक जो है वो मुल्क भर में चलाएगी। लेकिन अचानक जो है वो सूरत हाल बदल गई और फैसला हुआ कि अगले 3 माह तक ये मामला चलेगा। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लफ्जी गोलाबारी, इख्तलाफात जो है उभर कर सामने आना शुरू हो गए। आलिया हमजा जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की, उनको लाहौर वाली मीटिंग में मदऊ नहीं किया गया। सुलेमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका यह कहना था कि आलिया हमजा बहुत मसरूफ हैं, वो पंजाब के दौरों पर हैं, इसलिए उनको मदऊ नहीं किया। दावत दी गई लेकिन उन्होंने इस वजह से शिरकत नहीं की। दूसरे दिन आलिया हमजा का एक ऐसा ट्वीट आ गया जिसने यह साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने उनको मदऊ ही नहीं किया और उन्होंने यह भी कहा कि वो कौन सी मसरूफियात हैं जिनका उनको भी इल्म नहीं, लेकिन पार्टी की लीडरशिप ने ऐलान कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए क्या लाएमल मुरतब किया गया है, उसके बारे में बताया जाए। दूसरी तरफ शेख वकास अकरम की एक ऑडियो आई है, उसमें ऑडियो में वो आलिया हमजा से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आपके साथ जो बातचीत हुई है पार्टी के हवाले से, आप मीडिया को फीड कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये शोहरत हासिल करने की एक नाकाम कोशिश है जो कि पार्टी के रहनुमा करते हैं और इस हवाले से उन्होंने खासे गम गुस्से का भी इजहार किया। तो फिर ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसके अंदर इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग बढ़ती चली जा रही है और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मौसर मूवमेंट चलाने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर पर बड़े सवालात उठना शुरू हो गए। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस बात पर कि अली अमीन गंडापुर ने 3 माह का वक्त क्यों दिया है, यानी कि वो टेम्पो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो अग्रेसिव लीडरशिप थी बनाना चाहती थी, वो टेम्पो अब टूट गया है, वो खत्म हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये समझ रही थी कि शायद एक डेडलाइन जो है वो 5 अगस्त की आ रही है जिसमें भरपूर एहतजाज मुल्क भर में किया जाएगा, लेकिन वो डेडलाइन अब 3 महीने आगे चली गई है। 3 महीने बड़ा टाइम है और इस बात का कभी इम्कान है कि इस वक्त में बड़े बड़े फैसले हो जाएंगे। पहले ही काफी इल्जाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान पर कि वो कंप्रोमाइज्ड है, वो हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में है और यही वजह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौसर मूवमेंट नहीं चला रहे पा रहे और साथ ही साथ बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से भी कोई मौसर इकदाम नहीं उठा रहे। तो अब इस तरह के जो फैसले हो रहे हैं उसे ये बात बिल्कुल वाज़ेह भी है और अयाम भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है उन पर जो इल्ज़ाम है वो तकरीबन दुरुस्त साबित होता चला आ रहा है और हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से पीटीआई की लीडरशिप को मैनेज किया हुआ है। यही वजह है कि हुकूमत को किसी किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बज़ाहिर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। अली अमीन गंडापुर जब भी बोलते हैं तो वो खासी बड़क मारते हैं और इस बड़क में वो बहुत आगे चले जाते हैं। उन्होंने मौलाना फजल रहमान को भी चैलेंज दिया कि वो अपने भाई को मुस्ताफी कराते हैं एमए की सीट से और मौलाना फजल रहमान जो कि 47 पर कामयाब हुए वो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़कर दिखाएं। मौलाना फजल रहमान खुद तो नहीं बोले लेकिन उनकी पार्टी ने इस पर शदीद रद्दमल दिया है और अली अमीन गंडापुर पर खासे तीर जो है बरसाए हैं। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान के जो छोटे भाई हैं उन्होंने अली अमीन गंडापुर का ये चैलेंज कबूल किया और उन्होंने वाजे किया कि अली अमीन गंडापुर अपने भाई को मुस्ताफी कराएं और वो उनका मुकाबला करने के लिए एनए की सीट पर तैयार है। अब देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर इस हवाले से क्या फैसले करते हैं। आया वो अपने भाई को मुस्ताफी कराकर, इस्तीफा दिलवाकर मैदान में उतारते हैं मौलाना फजल रहमान के भाई के मुकाबले में या नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह होती चली जा रही है कि अब सेनेट के इलेक्शन के बाद केपी में एक सियासी दंगल लगने वाला है
اور وہ سیاسی دنگل باہر سڑکوں پر نہیں، گلیوں چوراہوں پر نہیں، بلکہ وہ پارلیمان کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر لگے گا، اور وہ ایسا دنگل ہے جو کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد ارکان ہیں ان کو مینج کیا جائے گا سینٹ الیکشن کے لیے، اور خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے مینجمنٹ اس طرح کی ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ تو جب یہ الیکشن مینج ہو جائے گا تو بہت سارے پردہ نشین جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے آزاد ارکان، جن کو بعد میں حکومت قائل کرے گی، اور اس قائل کرنے کے بعد صوبے کے اندر تبدیلی کے حوالے سے راہ ہموار کی جائے گی۔ یہ ایک پلان جو ہے وہ حکومت نے تیار کر رکھا ہے، اپوزیشن جماعتوں نے وہاں کی انہوں نے تیار کر رکھا ہے، جس پر عمل درآمد سینٹ الیکشن کے بعد ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔